व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो में दो फ़ायदे एक ही वीडियो से मिलेंगे। पहला फ़ायदा, आपको मैं अपना फुल प्रूफ मेथड बताऊंगा रेज़्यूमे और अपने जॉब इंटरव्यू को हैंडल करने के लिए। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा जिस चीज़ से आपको बचना है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। दिस वीडियो इज़ फोकस बेसिकली ऑन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। अगर आप इंडिया में हैं सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, अगर आप किसी और कंट्री में हैं सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं। जस्ट सो यू आर अवेयर कि अगर आप लोग बाद में बोलो ये तो चलता ही नहीं है यहाँ पे कुछ, तो मैं सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन एडिशन पे फोकस है इस वीडियो पे, गौर दीजिएगा। पहले ही हमारी रेज्यूमे पे चलते हैं। रेज्यूमे के बारे में बात करेंगे, हाउ टू प्रेजेंट अ रेज्यूमे। ठीक है, मेरे पास कुछ पॉइंट है जो मैंने लिख के रखे हैं कल रात को। इनको प्रायोरिटी वाइज सबसे लीस्ट प्रायोरिटी सबसे पहले बताऊंगा, सबसे लास्ट में सबसे मेन वाला बताऊंगा। सबसे पहला वाला क्या है, हमारे को बगैर किसी से ग्रजेस होल्ड करे अगर हमारी जॉब रिजेक्ट भी हो जाती है तो हमको प्रोफेशनल रहना है और उससे मैसेज पे बोलना है या ईमेल पे बोलना है, ठीक है, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू, कभी और मिलेंगे, है ना, कभी और कहीं और जिंदगी जहाँ मिलाएगी वहाँ मिलेंगे। तो प्रोफेशनल ज़रूर रहना है। इससे क्या होता है, आपको मार्केट में जॉब के लिए रहना है और काफ़ी टाइम के लिए रहना है। तो उसमें क्या होता है, आप एक अपनी प्रोफेशनल इमेज भी बिल्ड कर रहे हो। कल को मान लो उसके पास कोई शॉर्टेज हो जाती है एम्प्लॉई की, तो उसके पास सबसे पहला नंबर आप ही का रहेगा, क्योंकि आप उसके साथ तमीज़ से पेश आए थे। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन एंड यू डू नॉट गेट अ सेकेंड चांस फॉर दैट फर्स्ट इंप्रेशन। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, डू नॉट रिलाई ऑन रेफरेंसेस। ये बहुत बढ़िया वाला है, क्योंकि आप सब सोचते हैं रेफरेंसेस हमारे काम आते हैं, पर मैं आपको बता दूं रियलिटी में रेफरेंस आपके काम नहीं आते हैं। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं अगर आप रेफरेंसेस पर रिलाई कर रहे हैं। तो ये 1 आउट ऑफ 100 वाली सिचुएशन है जहाँ रेफरेंस काम आ जाएगा। 99% रेफरेंस काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपने किसी फ्रेंड को कह रहे हैं भाई मेरी भी बात कर ले, वहाँ जॉब लगवा दे, कुछ भी है, वो आपको कह रहा है हाँ मैंने बात करी है, अभी जवाब नहीं आया, मैंने बात करी है, जवाब नहीं आया। सो बेसिकली यही सुन रहे होगे। अगर आप यही चीज़ सुन रहे हो ना, मेरे को कमेंट में बताना हाँ या ना, यस और नो बता दो मुझे, मैं समझ जाऊंगा इस चीज़ का आंसर मुझे मिल गया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। बहुत मैंने जॉब मार्केट एक्सप्लोर करी थी, तो उसमें जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए बता रहा हूँ। तो अपना क्या फंडा क्या है इसमें, रेफरेंसेस पे रिलाई नहीं करना। रेफरेंसेस नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं आपके करियर को और आपको जॉब मार्केट में आने से डिले करते हैं, बिकॉज दे वांट यू टू डू बेटर बट नॉट बेटर देन देम। समझे? आपको चाहते हैं वो लोग कि आप अच्छा करो, ठीक ठीक करो, एवरेज करो, पर आप उनसे अच्छा मत करो, ये चाहते हैं। तो आप रेफरेंसेस बिल्कुल रिलाई नहीं करना रेफरेंसेस पे, बिकॉज रेफरेंसेस BS है। ठीक है, और अगर आपको काम कर भी गया कोई रेफरेंस तो वो 1 आउट ऑफ 100 वाली सिचुएशन है, इट विल नॉट वर्क ऑलवेज। ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस। लिंक्डइन हो गया, कहीं पे भी नेटवर्किंग कर रहे हो वहाँ से लोगों से प्रोफेशनल एडवाइस लो। अपनी जॉब के बारे में देखो, मीडियन इनकम क्या है इस जॉब में, बगैर रिसर्च करे आप निगोशिएट करो। या लिंक्डइन कोई प्रोफेशनल बंदा हो ना, उससे अपना रेज्यूमे क्रिटिक करवाना एक बार सबमिट करने से पहले। आपका रेज्यूमे कुछ लैक कर रहा होगा और कुछ ओवर हो रहा होगा, तो आपको उसको कट डाउन करवाना है विद द बेस्ट पॉसिबल स्टफ इन इट, है ना। शॉर्ट एंड इफेक्टिव लाइक अ बुलेट। ठीक है जी। उसके बाद कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। आपके जो रेज्यूमे होते हैं उनमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे इंडीड से आप कोई जॉब उठा रहे हो जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस पर एक्सपेक्टेशंस देते हैं वो नीचे। सो आपने क्या करना है, उन एक्सपेक्टेशंस को कॉपी करना है और उनके वर्ड्स को रीफ्रेज करना है। बेसिकली वही वर्ड्स, वही मीनिंग बट डिफरेंट वर्ड्स, वो आपको अपने रेज्यूमे ऐड करने हैं। नहीं तो आपका रेज्यूमे वो स्कैनर उठाएगा ही नहीं। अगर आप जॉब में, वो कोई 1000 रेज्यूमे दिन का आ रहा है तो वो सीधा स्कैनर में डालते हैं और वो स्कैनट्रॉन स्कैन करता है आपके। अगर वो कीवर्ड्स मैच करते हैं वो एक साइड करता है, अगर नहीं मैच करते हैं तो गार्बेज, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो आखिरी के जो 2 बताने वाला हूँ अब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत चालाक तरीके हैं, ये हमेशा काम कर जाते हैं। मेरे टाइम पे करे थे, आपके टाइम पे भी कर जाएंगे, पर किसी को बताने का नहीं है। चलो आपको पता लग गया, अब पता लग गया। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जब आप ईमेल भेजोगे, यू इनिशिएटिंग एन ईमेल किसी को, है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें अटैच कुछ नहीं करना है। आपने बस ऊपर लिखना है प्लीज़ फाइंड अटैच्ड डॉक्यूमेंट, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपने कुछ अटैच नहीं किया, वो आपकी तरफ से बिल्कुल सही है। तो
मोस्टली कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स इतने वो होते हैं कि वो रेज्यूमे क्लिक तो कर देंगे अगर उसमें कुछ अटैच होगा, पर देखो आपने कहा ना प्लीज़ फाइंड अटैच, उसमें अटैचमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि हे अरुण और अमर, हे अरुण अमर, देयर इज़ नथिंग अटैच्ड ऑन इट। तो उससे क्या होता है, एक कॉन्वर्सेशन छिड़ गई, तो वो उसका रिप्लाई आपने क्या करना है, देयर माइट बी अ ग्लिच, प्लीज फाइंड द अटैच कॉपी। उसमें क्या है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया एक बार एग्जीक्यूटिव के साथ या एचआर के साथ, तो वहाँ से आपको वो बॉल रोल करनी है कॉन्वर्सेशन की, वो उतना तो कर ही लोगे। और जो सबसे आखिरी पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा वॉक इन। तो क्या होता है ना, वॉक इन में क्या होता है, उस कंपनी को पता चलता है कि आपको अर्जेंसी है और आपको नीड है उस चीज़ की, आप यू वांट इट बैड इनफ कि आप खुद चल के आ गए। आपने सिर्फ ईमेल पे अप्लाई नहीं किया या इंडीड पे अप्लाई नहीं किया, आप खुद चल के आ गए और आपने अपनी शक्ल दिखाई, हाँ मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कहाँ करना है। तो बेसिकली अगर आप वॉक इन करोगे तो आप 99% लाइनअप के आगे चले जाओगे ऑटोमेटिकली। अगर उसने आपकी शक्ल देख ली कंपनी के अंदर, तो वो आपको राइट अवे इंटरव्यू के लिए इनवाइट भी कर सकता है, आपका ईमेल ले सकता है, एचआर को कम्युनिकेट करवा सकता है। बेसिकली वो इम्प्रेशन देना है, आपको अपनी नीड ऑफ अर्जेंसी दिखानी है उस कंपनी को, तो वो आपको मानेगा। वो कैसे आपको वैल्यू करे, आपको वैल्यू शेयर करनी है उसके साथ, है ना, परसीव करना है उसने कि हाँ ये बंदा वैल्यूएबल है, ये इंटरेस्ट लेना चाह रहा है इस जॉब में, तो इसको रख सकते हैं। तो रही बात हमारे दूसरे टॉपिक की कि किन किन चीज़ों से बचना चाहिए अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। पहली चीज़ है, फ्री ट्रेनिंग कहीं नहीं होती, आपको किसी भी फ्री ट्रेनिंग को हाँ नहीं बोलना है, ठीक है ना। कोई भी ट्रेनिंग होती है वो पेड होती है, और फ्री ट्रेनिंग सिर्फ अपने बंदे करवाते हैं, तो उनसे बचो, और या तो उनको कन्फ्रंट करो, कहो भाई हम फ्री ट्रेनिंग वाले नहीं हैं, हमको पैसे चाहिए अपनी सर्विस के एक्सचेंज में, ठीक है। ये फ्री ट्रेनिंग वाला हो गया। हमारे पास और भी टॉपिक्स थे जिसमें यही कह दो कि भी प्रोसीड नहीं करना, अगर हमारे को हमारी सर्विसेज के एक्सचेंज में पैसे नहीं मिल रहे, हम प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी अवेयरनेस अपने अंदर लगा लो। और बेसिकली कई बंदे करते हैं ना, जैसे जिनके पास कुछ भी नहीं होता काम करने को, वो चाहते हैं भी मैं किसी फैक्ट्री में लग जाऊँ, कुछ भी कर लूँ। अगर आप लोगों को वैसा टाइप का काम ही करना है, तो मैं बताऊँ आपको, यूपीएस, फेडेक्स और कनाडा पोस्ट भी जनरल लेबर हायर करती है, और उन सब के बेनिफिट्स बाकी सारे लोकल जनरल लेबर वर्कर्स से बहुत ज़्यादा हैं। मेडिकल बेनिफिट मिल जाएगा आपको, कॉलेज फ़ी तक भरते हैं यूपीएस, आपकी 70% कॉलेज फीस भी भरेगी किसी भी एक सेमेस्टर की, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब मेरे को करंट रूल्स नहीं पता है, ये 2018 की बात है, मैंने भी यूपीएस के साथ काम किया है, डिस्पैच असिस्टेंट काम किया है, और एज अ लोडर भी काम किया, अनलोडर भी काम किया कॉन्कॉर्ड वाले टर्मिनल पे। तो उन्होंने मेरे एक सेमेस्टर की फ़ीस भरी थी, ठीक है। तो मेडिकल आपका हो जाता है, और एक इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाता है आपका रिटायरमेंट वाला, वो भी सब वही देते हैं मैन्युअल लाइफ के साथ, तो वो बेनिफिशियल है। फेडेक्स और कनाडा पोस्ट भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जो बेकार बंदे हैं, जो आपको अपनी सर्विसेज के एक्सचेंज में कुछ बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, तो आप उनसे आगे मत जाइए। देयर इज़ लॉट्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी जो आप ले सकते हो मार्केट में। आप बेसिकली जब आप दिखाते हो ना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तभी आप गलती कर बैठते हो ये फ्री वर्क करने की। हम लोग सोशल वर्कर थोड़ी हैं, हम लोगों को अपनी छत देखनी है, अपने कपड़े देखने, अपने फूड देखना है, अपना रहना सहना देखना है, अपने घर परिवार देखना है, तो आप कैसे देखोगे। सो प्रायोरिटाइज वट यू हैव टू प्रायोरिटाइज। इन फालतू बातों में मत पड़ना कि भी फ्री ट्रेनिंग करवाएंगे इतने महीने, ये वो। मेरा पहला इंटरव्यू सिम ट्रांस में हुआ था, उन्होंने मुझे कहा था हम तुझे टू बी स्पेसिफिक $1,700 पर मंथ वाली बात हुई थी उनसे, डिस्पैचर, ठीक है। तो मैं हंस के बाहर निकल आया, बिकॉज आई न्यू द मार्केट, आई न्यू हाउ मच डिस्पैच इज गेटिंग पेड। कह रहे थे पीआर भी करवा देंगे ये वो, बट नहीं, आई न्यू व्हाट द मार्केट वाज, आई नेवर शोड अप अगेन। मैं आया नहीं उस कंपनी के पास दोबारा। तो आप लोग कहीं भी जाते हो, आप बी प्रिपेयर्ड, है ना, वो रिसर्च करके वहाँ जाओ, नहीं तो वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। वो क्या, कोई भी आपका फ़ायदा उठाएगा अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, ठीक है ना। डोंट बी नाइफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक इसको बताओ मुझे ये अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो,
और हाँ, हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं। चैनल मोनेटाइज हो चुका है। बहुत बड़े बड़े प्लान्स आ रहे हैं अब इस चैनल के लिए। ट्रकर पाथ के साथ एक पार्टनरशिप भी आ रही है, जिनको मैं बेसिकली उनका TMS जो है कमांड, उस पे काम करके मेरे को उनको क्रिटिकल फीडबैक देना है और जो चेंजेस हम लोग बनाने वाले हैं ड्राइवर्स को और ट्रकिंग कंपनीज को हेल्प करने के लिए, वो वीडियो भी मैं आप तक लेके आऊँगा। वो इन द वर्क्स है, अभी रेडी नहीं है। सो बेसिकली स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं जल्दी, ठीक है जी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।